नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आश्रित उपवाक्य का निर्णय कौन सा प्रकार नहीं है? सही आंसर है ए सर्वनाम उपवाक्य, जबकि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यही 3 प्रकार जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काशी रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध है। सही आंसर है सी क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध का मतलब होता है जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हो। आप देखेंगे कि रोते रोते सो गई, ये सभी क्रिया का ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, निम्नलिखित में निपात है। सही आंसर है बी भी। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे जो है निपात कहते हैं। निपात के अंतर्गत तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, भर, तक, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी रात में सोते हैं, निम्न वाक्य में भाववाच्य क्या बनेगा? सही आंसर है बी, पक्षियों से रात में सोया जाता है, तो ये इसका जो है भाववाच्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है सी संयुक्त वाक्य। जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो संयुक्त वाक्य होगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर और, इसलिए तो ये जो है संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी दावाग्नि। वन पे क्या आप कर सकते हैं? दावा, तो इसलिए दावाग्नि होगा। जठराग्नि जो पेट से संबंधित है, और जो बड़वाग्नि है ये समुद्र से संबंधित है, क्योंकि समुद्र बड़ा है इसलिए बड़वाग्नि। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 8, नीम हकीम खतरे जान, मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है ए, अल्प विद्या भयंकर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है बी, खुद को संकट में डालना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है ये अव्ययभाव समास होगा। प्रति, निर्भर, इस तरीके से अगर शब्दों में शुरुआत में ही उपसर्ग निकलते हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। अध पका, आप देखेंगे कि जो पका है ये कैसा है? आधा पका है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? संज्ञा की जो है वो विशेषता बता रहा है कि वो आधा पका हुआ है। द्वंद्व समास एक तरीके से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सीता और राम या एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। और बहुब्रीहि समास जो विशेष अर्थ देते हो, तो अजातशत्रु जो है बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में सही वर्तनी है। सही आंसर है ए आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है सी प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का जो विलोम होगा वो होगा म्लान, जबकि योगी का भोगी, पुरोगामी का पश्चिगामी और पर्णकुटी का प्रसाद। पर्णकुटी का मतलब होता है जो झोपड़ी होती है, और प्रसाद मतलब भवन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है ए त्रिपदगा, ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। तटनी, तरंगिणी और निम्नगा ये सरिता के मतलब नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगम आगम शब्दों का मिलान सही है। सही आंसर है बी दुर्लभ शास्त्र। तो अगम माने होता है दुर्लभ और आगम मतलब शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है डी दही। दही का जो तत्सम होता है वो होता है दधि। अनूठा का अनुत, आरसी का आदर्शिका और कंगन का कंकण।
क्वेश्चन नंबर 16, विनायक का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है ए विनय धन अक, और विनायक में जो है ये अयादि संधि होगी, क्योंकि अक जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अयादि संधि में अय आय अब आप इस तरीके के उच्चारणों का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे कि विनायक विनायक, तो उसमें आय जो है उच्चारण निकल रहा है, तो ये अयादि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में मूर्धन्य वर्ण नहीं है। सही आंसर है डी सा, जबकि री टा शा ये जो है मूर्धन्य वर्ण है, जबकि जो सा है ये दंत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, पीतांबर निम्नलिखित में किस प्रकार का शब्द है। सही आंसर है बी योग ऋण शब्द। चूँकि बनावट या रचना के आधार पर जो है शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द और ऋण शब्द। और जो योग ऋण शब्द होते हैं ये विशेष अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। तो आप देखेंगे कि पीतांबर ये विशेष अर्थ देने वाला है, तो योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो एक प्रकार से बहुब्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही आंसर है डी आवत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में एक वचन शब्द है। सही आंसर है ए वर्षा, दर्शक, आशीर्वाद, अश्रु, ये सभी बहुवचन शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह सुरेश की कार है, निम्न वाक्य में किस प्रकार का कारक है। सही आंसर है सी संबंध कारक। काकी के शब्दों का प्रयोग संबंध कारक में होता है। आप कह रहा है कि ये सुरेश की कार है, तो संबंध बता रहा है कि ये सुरेश की कार है, इसलिए ये संबंध कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। सही आंसर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूँकि हिमालय एक नाम है, जबकि अगर पर्वत होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होती। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। सही आंसर है डी 11 सर्वनाम। इन 11 सर्वनामों में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो यही जो हैं 11 सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है। सही आंसर है ए क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। सही आंसर है बी जगाना। जिन क्रियाओं के अंत में आना वाना जो है शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जैसे जगाना या जगवाना, तो इस तरीके से अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब आज में देखें, उठना, इसमें आना वाना नहीं निकला, सुनना, इसमें भी आना वाना का प्रयोग नहीं किया गया, और चलना में भी आना वाना का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरीके से आसानी से आप जो है उसको आना वाना से समझ सकते हैं कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। सही आंसर है सी संभाव्य वर्तमान। आई हो, तो या है ये हो का प्रयोग अगर किया गया है वहाँ पर संभाव्य जो होता है, और चूँकि वो कह रहा है कि वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे, ये वर्तमान की बात है, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान होगा। जबकि संदिग्ध में गागी गे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मैला आंचल निम्न में किसकी रचना है। सही आंसर है ए फणीश्वरनाथ रेणु की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा कार्यालयी पता नहीं है। सही आंसर है सी निमंत्रण पत्र, जबकि प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र और प्रेस विज्ञप्ति ये कार्यालय पता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, छायावादोत्तर युग का निम्न प्रकार कौन कवि नहीं है। सही आंसर है डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र युग जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से ही शुरू हुआ था, इसलिए ये भारतेंद्र युग के कवि हैं। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन ये छायावादोत्तर कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। सही आंसर है बी पंजाबी।
तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।